एलियन धरती पे आ चुके हैं। आज के वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आज की वीडियो फुल्ली धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं एलियन की सच्ची घटनाएं। 14 नवंबर 2004 यूएस का एक नेवी कैरियर जो कि एक स्ट्राइक ग्रुप का पार्ट था, उन्होंने नोट किया कि सैन डिएगो से करीब 100 किलोमीटर दूर उनके रडार ने कुछ कैच किया है, किसी ऑब्जेक्ट को। उसने 2 हफ्ते तक उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया, फिर अचानक वही ऑब्जेक्ट प्रशांत महासागर से करीब 80 फीट की ऊंचाई पर देखा गया। मतलब कि उसके रडार ने फिर से उन्हें कैच किया। और जब नेवी को उस बात का पता चला तो उसने उस ऑब्जेक्ट का पीछा करने के लिए फाइटर जेट को भेजा। और फाइटर जेट जब उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचे तो उन्हें पानी की सतह पर एक परछाई नजर आई और कुछ मिनट के बाद उन्हें सफेद रंग की एक ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर दिखाई दी। उस ऑब्जेक्ट में ना तो कोई इंजन था, ना तो कोई पंख थी और ना ही कोई खिड़की या दरवाजा था। और जब पायलट ने उन्हें इंफ्रारेड मॉनिटर से देखा तो इसमें कोई भी हीट सिग्नेचर नहीं थे, जिससे ये साफ साफ हो रहा था कि ये किसी कंबस्टन इंजन से तो नहीं उड़ रहा था, यानी कि वो ऑब्जेक्ट किसी एलियन टेक्नोलॉजी से चल रहा था। और जैसे ही पायलट ने उसका पीछा किया तो उस ऑब्जेक्ट ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली और वो ससुरी का नाता 9-2-11 हो गया। और पायलट ने वापस अपने रडार की ओर नजर घुमाई तो वो ऑब्जेक्ट एक झटके में 60 मील दूर नजर आया, जिससे ये साफ हो रहा था कि वो आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ रहा था। सन 2004 में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि हम उस ऑब्जेक्ट को समझ सकें। फिर 2015 में साथी लेकर आया फाइटर जेट में एडवांस एविएशन ट्रैक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। इस टेक्नोलॉजी से फाइटर जेट उन सभी चीजों को कैमरे में कैद करने में सक्षम हो गया, जो कि चाहे जितनी मर्जी स्पीड से जा रहा हो, जितनी मर्जी उस ऑब्जेक्ट को उड़ा रहा हो, उसे ये कैमरे में रिकॉर्ड कर सकता था। जैसे कि मिसाइल उन्हें भी आइडेंटिफाई कर सकता था और लगातार वो कैमरा उसको रिकॉर्ड कर सकता था। और उसी दौरान 2015 में अटलांटिक महासागर की ऊपर करीब 25,000 फीट की ऊंचाई पर वैसा ही ऑब्जेक्ट उस एडवांस टेक्नोलॉजी ने कैच किया जैसा कि 2004 में देखा गया था। पर इस बार हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी और उसे रिकॉर्ड भी किया जा सका। और 2017 में वो रिकॉर्ड क्लिप लीक हो गई थी, जिनकी फुटेज मेरे पास पड़ी है, आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आपने ये फुटेज, इससे साफ साफ समझ आ रहा था कि ये कोई इंसानों द्वारा बनाई गई चीज नहीं है। मतलब समझ रहे हो आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी रेंजर टेलर का नाम सुना है? जब ये 8वीं क्लास में थे तब उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और उसके बाद वो बन गए मैकेनिक। वो उतने ज्यादा तेज थे कि 14 साल की उम्र में ही उन्होंने एक खटारा कार को रीबिल्ड कर दिया और एक खटारा बुलडोजर को, जिसके लिए बड़े बड़े मैकेनिक ने अपने हाथ को ऊपर कर लिए थे। पर ग्रेंजर ने सिर्फ 2 ही घंटे में उस खटारा बुलडोजर को ठीक कर दिया। यहाँ तक कि उसने 20 साल की उम्र में ही एक खटारा ट्रेन के इंजन को, उसके पार्ट को वो अपने घर लेकर आया। उस ट्रेन के इंजन को एकदम से बिल्कुल नया बना दिया और वापस सरकार को बेच दिया। और वो इंजन आज भी म्यूजियम में पड़ा हुआ है। ग्रेंजर यहाँ पर नहीं रुके, उसने सोचा जमीन पे बहुत कुछ कर लिया, अब चलते हैं आसमां की ओर। उसने एक खटारा प्लेन को लिया और उसको सही भी किया और उन्हें उड़ाया भी। पर उनकी सोच यहाँ पर भी नहीं रुकी। फिर उसने सोचा कि अब मैं एलियन यूएफओ बनाऊंगा, मतलब कि एक स्पेसशिप, जिसके लिए उन्होंने कुछ मैगजीन और कुछ रिसर्च कलेक्ट करनी शुरू कर दी। फिर वो स्पेसशिप बनाना शुरू कर दिए। तो अचानक से क्या हुआ, उसे अचानक एलियन के सपने आने शुरू हो गए और वो टेलीपैथी द्वारा एलियन से कम्युनिकेट करने लगा। और वो सपने में मन ही मन में एलियन से बातें करने लगा। और वो जब भी घर से बाहर जाता था वो अपने दोस्तों को हमेशा कहता रहता था कि मेरी एलियन से बातें होती रहती है। एलियन ने मुझे बताया कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। और एलियन ने मुझे ये भी बताया कि अगर तुम्हें हम तक पहुंचना है तो तुम्हें 42 महीनों की इंटरस्टेलर यात्रा करनी पड़ेगी। पर ग्रेंजर के दोस्तों ने सोचा कि ये साला हवाई बातें मार रहा है, गप्पे मार रहा है और कुछ नहीं है। और जैसे ही 29 नवंबर 1980 को वो दिन आया कि ग्रेंजर मानो कि इस दुनिया से गायब हो गया। ये सचमुच गायब हो गया था। उसके घर पर एक नोट लिखा हुआ पड़ा था, जिसको ग्रेंजर ने अपने माता पिता के लिए लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ एलियन से मिलने, मैं सब कुछ ही छोड़ के जा रहा हूँ एलियन से मिलने, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और लास्ट बार उसे एक होटल में देखा गया जहाँ उसने खाना खाया था।
और तभी अचानक वहाँ पर कुछ अजीब हुआ। अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसने सारे शहर को तहस नहस कर दिया। और उस तूफान के बाद ग्रेंजर को कभी नहीं पाया गया। ग्रेंजर गायब हो गया। फिर पुलिस ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिल पाया। मानो कि वो इस दुनिया में से ही गायब हो गया। सन 2000 में एक आदमी जिसका नाम था स्टैन रोमेंग, जिसने एलियन को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। उसने ये कहा था कि एलियन उसे मिलने आते हैं। स्टैन जब 37 साल के थे तब उनका एक बयान सामने आया जिससे सभी लोग हैरान हो गए। उसने ये कहा था कि एलियन उसे मिलने आते हैं और उसने एलियन को टच भी किया है। और स्टैन ने यह भी कहा था कि एलियन उसे उठाकर ले जाते हैं और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसने ये भी कहा कि वो कौन थे, वो कहाँ से आए थे और वो क्या चाहते थे। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि वो जो भी थे और वो इंसान नहीं थे। और एक दिन स्टैन के घर पे आए और स्टैन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसने लगा कि कोई मास्क पहनकर उनके साथ मस्ती कर रहा है। पर एलियन ने स्टैन के सर पर टच किया और स्टैन बेहोश हो गया। और स्टैन ने जब अपनी आंखें खोली तो चारों तरफ अजीबोगरीब लाइट से घिरा हुआ अपने आप को देखता है। और उसने ये भी बताया कि वो बहुत ज़्यादा दर्द में था और उन्हें एक टेबल पे लेटाया गया था। और उसी दौरान एलियन उसे टेलीपैथी द्वारा मन ही मन में बात करने को टेलीपैथी कहते हैं। यानी कि एलियन टेलीपैथी द्वारा स्टैन से बात कर रहे थे। वो एलियन स्टैन के दिमाग में कुछ अजीबोगरीब चीज़ भर रहे थे, जैसे कि उसके दिमाग में ऐसा कुछ दिखा रहे थे जैसे कि कोई ग्रह तबाह हो रहा हो, कुछ फट रहा हो, कुछ जल रहा हो। ऐसी भयानक चीज़ें स्टैन के दिमाग में डाली जा रही थी। और उसने ये भी बताया कि एलियन ने उसके पैर पे एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसके कारण उसके पैर में छेद हो गया था। तो अब मैं आपको सन 2005 की वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जिसे स्टैन ने अपने कैमरे से शूट किया था। Oh my god, I can't believe it. Where'd it go? Where'd it go? Where'd it go? Holy shit. Oh my god. अब मैं आपको वो फोटो दिखाता हूँ जो स्टैन ने खुद अपने DSLR से खींची थी। मैं इस फोटो को थोड़ा ब्राइट करके दिखाता हूँ। क्या आपने कभी ब्रूनो ब्रोगर्स का नाम सुना है? ये वो शख्स थे जो जिंदगी का सही मतलब समझने के लिए खुद इस धरती से लापता हो गए। ब्रूनो ब्रोगर्स जोर्डानो ब्रोगर्स का बहुत बड़ा फैन था। जोर्डानो को 14वीं शताब्दी में लोगों ने उसे जिंदा जला दिया था क्योंकि वो जिंदगी का सही मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जोर्डानो ने क्रिश्चियनिटी के सिद्धांतों पर कुछ सवाल उठाए थे, जिसके कारण लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। जोर्डानो एलियन के होने पर भी विश्वास रखता था। तो ब्रूनो ब्रोगर्स जोर्डानो के बहुत बड़े फैन थे और ये जोर्डानो पे बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। जिस काम को जोर्डानो पूरा नहीं कर पाया और उन्हें जिंदा जला दिया गया, उसी काम को पूरा करने के लिए ब्रूनो ब्रोगर्स ने रिसर्च शुरू कर दी। हैरानी वाली बात तो ये है कि ब्रूनो ब्रोगर्स की जोर्डानो से शक्ल भी मिलती थी। 2017 में ब्रूनो कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा। उसने अपनी फैमिली से पैसे मांगने भी शुरू कर दिए। पर ब्रूनो की मां ने जब ब्रूनो से पूछा कि तुम्हें किस लिए चाहिए पैसा, तो ब्रूनो का जवाब कुछ स्पष्ट नहीं था, जिसके कारण उसकी मां ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। क्योंकि ब्रूनो का ये कहना था कि वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसे मैं अभी किसी को नहीं बताऊंगा। मार्च 2017 में जब ब्रूनो के माता पिता एक महीने की छुट्टी पे निकल गए, जिसके बाद ब्रूनो ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और 14 किताबें लिख डाली और अचानक से वो भी कहीं गायब हो गया। वो दिन था 24 मार्च 2017। जब उसके माता पिता घर वापस आए तो ब्रूनो का कोई अता पता नहीं था, मानो कि जैसे वो इस धरती पे से ही गायब हो गया हो। पर जब ब्रूनो के माता पिता ने ब्रूनो का कमरा खोला तो उनके होश उड़ गए। जब उसने कमरा खोला और उसने देखा तो दीवारों पर और फर्श पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जिस तरफ भी नजर जाती थी वहीं पर लिखा हुआ था और दीवारों पर कुछ ऐसे साइन और कुछ ऐसे निशान बने हुए थे जिसे समझना नामुमकिन था। और कमरे के बीचों बीच जोर्डानो की मूर्ति भी रखी हुई थी
जिसे 14वीं शताब्दी में जिंदा जला दिया था। वो कौन सी भाषा थी, वो कौन से निशान थे, उसका क्या मतलब था, वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पर एक बात हैरान कर देने वाली है कि उसके कमरे के बीच में एक फ़ोटो लगी हुई थी जिसमें वो खुद था और उसके पीछे एक एलियन था। इस घटना के बाद ब्रूनो को कभी नहीं पाया गया और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। एलियन धरती पे आ चुके हैं, ऐसी हजारों घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बातों को दबा दिया जाता है। ऐसी बातें सरकार सामने नहीं आने देती। तो ये थी एलियन की सच्ची घटनाएं। ये तो सिर्फ पार्ट 1 था। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।